अमर कौन है? मनुष्य को दो कार्य जीवन भर करने चाहिए। एक नरक नहीं बताया, बता दूं क्या? मैंने बताया ना 28 नरक हैं। जो व्यक्ति अतिथियों की सेवा नहीं करता, जो व्यक्ति अतिथियों को खिलाए वगैरह स्वयं खा लेता है, जो व्यक्ति गौ की सेवा नहीं करता, जो व्यक्ति सिर्फ अपना कमाया खुद ही खा लेता है, ये मरेंगे नहीं। वैसे एक बात सच बताएं, मानव वही है जिसके मरने के बाद उसका यश रह जाए धरती पे। सच्चा मानव अमर कौन है? कहते हैं ना अमर कौन है? अमर जिसका यश धरती पे अमर है, वो अमर है। शरीर रहा नहीं इसका फर्क नहीं पड़ता है, शरीर तो किसी का था ही नहीं, लेकिन यश जिसका रह जाए इस धरती पर। मनुष्य को दो कार्य जीवन भर करने चाहिए। एक, या तो भगवान के पीछे पड़ जाए कि मुझे भगवान को पाए बिना छोड़ना नहीं, मरूंगा नहीं जब तक वो मिल नहीं जाएगा, या फिर मैं इतने श्रेष्ठ कार्य करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी इतिहास मेरे यश को भुला ना सके। कल्पना चावला जानते हो कि नहीं? जोर से बोलो। सुनीता विलियम्स जानते हो कि नहीं? महारानी लक्ष्मीबाई जानते हो कि नहीं? जोर से बोलो। मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जानते हो कि नहीं? भगत सिंह, इनका यश है, ये मरेंगे नहीं, ये मर नहीं सकते। मरते तो वो लोग हैं जो सिर्फ पेट भरने के लिए जिंदा रहते हैं माय डियर। जो समाज, जो देश, जो धर्म पर कुर्बान होते हैं, कभी मरते नहीं हैं। उनका यश युग युगांतर तक, युग युगांतर तक रहा। आए हो तो पशुओं की तरह मत मरो, इंसानों की तरह, मानवों की तरह यश करके मरो, तभी समझा जाए तुम मानव हो। महाराज राजा बलि का बहुत यशगान भगवान ने किया। भगवान की मुख की वाणी सुनकर राजा बलि मोहित हुए और कहा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान बोले, हम यहाँ कुछ सेवा लेने नहीं आए तुमसे कुछ लेने नहीं है। बोले, प्रभु कुछ तो, ऐसा नहीं, देवता हमारे यहाँ आए, ब्राह्मण देवता, और हम उनकी सेवा न कर सके तो जीवन बेकार है। अरे नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं मांगने आए, हमें कुछ चाहिए नहीं। बोले, महाराज फिर तो आप हमारा अपमान कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है हमें आप मार दो। अरे प्रभु, आप हमारे द्वार पे आए और हम आपकी सेवा न कर सके, ऐसा भी जीवन किस काम? और याद रखें, प्रत्येक गृहस्थी, एक नरक तो मैंने बताया नहीं, मैंने बताया ना 28 नरक हैं। एक नरक नहीं बताया, बता दूं क्या? बताऊं? जोर से बोलो। जो व्यक्ति अतिथियों की सेवा नहीं करता, जो व्यक्ति अतिथियों को खिलाए वगैरह स्वयं खा लेता है, जो व्यक्ति गौ की सेवा नहीं करता, पहली रोटी गौ को, आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं खिलाता है, जो व्यक्ति सिर्फ अपना कमाया खुद ही खा लेता है, वो भी नरक में जाता है। गृहस्थ धर्म वैसे श्रेष्ठ है, और गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ा काम जानते हो क्या है? मालूम कि नहीं? सबसे बड़ा काम है कि जब तक एक अतिथि तुम्हारे घर में भोजन न कर ले, तब तक तुम भोजन नहीं करोगे। ये सबसे बड़ा कार्य है। अब महाराज कहाँ से लाएं? हम तो ठहरे वो 36वीं माला पे, 36वीं माला पे हमारा फ्लैट है। अब महाराज वो नीचे ऐसी बिल्डिंग है कि वहां तो घुसने वालों से ही पूछ लेते किस कहाँ जाना है। क्या पूछेंगे? बोलो बोलो। कहाँ कौन से फ्लोर पे? कौन सी फ्लोर बोलते हैं? माला बोलते हैं। बॉम्बे में फ्लोर बोलते हैं, माला फ्लोर, हाँ। कलकत्ता में माला बोलते हैं। बोले कौन से फ्लोर पे जाओगे? अब वो क्या बताए कौन से फ्लोर पे हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं? पता चले वो फ्लोर नंबर बता दे कुछ और वहाँ वो दाढ़ी वाले रहते हो, तो वो बताएगा भी नहीं। बोले कैसे कहें? तो हम रहते ही ऐसी बिल्डिंगों में जहाँ अतिथि आ ही नहीं सकता। आ सकता है तो अपने आप तो रोज बिना किसी को खिलाए खा, और हम लोग तो ऑलमोस्ट ऐसे ही कर रहे हैं। कोई खाए ना खाए, हमें तो खाना है। लेकिन एक बात याद रखो, अतिथि को खिला के खाना चाहिए, और ये तो हमसे भी संभव नहीं हो पाता। तुम्हारी बात ही क्या है? तो क्या करें? साल में एक भंडारा अवश्य किया करो, जिसमें 300-400 भूखे प्यासे लोग
आपके द्वारा भोजन कर सके। और इस निमित्त से किया करो महाराज, हर दिन तो हमसे नहीं हो पाता है कि हमारे द्वार पे हम बड़े 36वीं माला पे रहते हैं, वहाँ लोग आ नहीं पाते, इसलिए सरकार एक भंडारा प्रियाकांत जी के दरबार में हम हर साल कर रहे हैं। काय के निमित्त? अतिथि देवो भव। हो गया काम।